हेलो स्टूडेंट्स, आज ज्योग्राफी के 5th चैप्टर वाटर में हम लोग आज टाइड्स के बारे में जानेंगे, यानी ज्वार भाटा क्या है इसके बारे में जानेंगे। तो टाइड्स द रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशियन वाटर ट्विस्ट इन ए डे इज कॉल्ड ए टाइड, यानी कि जब दिन में 2 बार नियमित रूप से या रिदमिक रूप के अनुसार ओशियन वाटर का ऊपर उठना और फिर नीचे गिरना ही टाइड यानी ज्वार भाटा उसको कहते हैं। ठीक है, यानी कि ओशियन वाटर को ऊपर उठता है फिर उसके बाद नीचे गिरता है, वही ज्वार भाटा है। क्या है? नियम के अनुसार दिन में 2 बार होता है। ठीक है, और जब महासागर के जल जो होते हैं ओशियन वाटर जब हाईएस्ट लेवल पर तक उठकर जब वो अपने एरिया के तट के बड़ा हिस्सा को डुबो देता है तब उसे हाई टाइड कहते हैं। और जब वाटर अपने लोवेस्ट लेवल पर जब आता है तो वह तट से पीछे की ओर चला जाता है तो उसे हम लो टाइड से यानी भाटा कहते हैं। ठीक है, तो ज्वार हुआ जो ओशियन वाटर जो हाईएस्ट लेवल पर उठकर जो अपने एरिया में डुबा देता है बड़े हिस्सा को तट के, तो उसको हम हाई टाइड यानी ज्वार कहते हैं। और जब वही लोवेस्ट लेवल पर जब आता है उसका वाटर लेवल तो वो पीछे की ओर तट से पीछे चला जाता है तो उसे हम लो टाइड यानी भाटा कहते हैं। ठीक है, तो फिर ज्वार और भाटा क्यों आते हैं इसके बारे में है कि जब अर्थ सरफेस पर टाइड्स जब सन और मून के स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण आते हैं। ठीक है, चंद्रमा और सूरज के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटा होता है। ठीक है, तो जब पृथ्वी का जल जो वाटर होता है जब चंद्रमा के निकट आ जाता है, वो मून के निकट होता है, तब उस समय जो चंद्रमा के ग्रेविटेशनल फोर्स है से जल पर इफेक्ट डालता है, प्रभावित करता है, जिसके कारण हाई टाइड यानी ऊंच ज्वार आते हैं। चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ऊंच ज्वार आते हैं। और जब फुल मून एंड न्यू मून यानी पूर्णिमा और अमावस्या के दिन में सन, मून एंड अर्थ तीनों सेम लाइन में होते हैं, माने एक सीध में होते हैं, तो इस समय भी सबसे ज़्यादा ज्वार उठते हैं, जिसे स्प्रिंग टाइड यानी बृहद ज्वार कहते हैं। ठीक है, लेकिन जब मून फर्स्ट एंड लास्ट क्वार्टर में रहता है, जिसके कारण मून एंड सन का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है जो अपोजिट डायरेक्शन में ओशियन वाटर पर पड़ता है, विपरीत दिशा से समुद्र महासागरीय जल पर पड़ता है, जिसके कारण लो टाइड्स यानी लघु ज्वार आता है, जिसे हम लघु ज्वार भाटा कहते हैं। ठीक है, फिर हाई टाइड्स में वाटर लेवल को तट की ऊंचाई तक पहुंचता है, जिससे क्या होता है कि नेविगेशन यानी नौसेना जो नौ संचालक होते हैं, नौ चलाने वाले में को हेल्प मिलता है उससे हाई टाइड्स के कारण। और हाई टाइड्स में शिप्स जो होते हैं, शिप को हार्बर्स यानी बंदरगाह तक पहुंचाने में भी इसका हेल्प करता है, सहायता करता है। और हाई ट्रेड में टाइड से अनेक मछलियाँ जो होते हैं जो तट के किनारे
आ जाती है, जिससे मछुआरों को बिना कठिनाई के, बिना मेहनत के ही मछली को पकड़ने में आसानी होती है। और वहीं पर ट्रेड से वाटर के राइज एंड फॉल का यूज कर इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है। कहीं कहीं है जब ज्वार भाटा उत्पन्न होता है तो उसमें ऊपर पानी उठता है, फिर नीचे गिरता है। राइज एंड फॉल का प्रोसेस होते रहता है, जिसके कारण कुछ जगह पर इलेक्ट्रिसिटी माने विद्युत उत्पन्न किया जाता है। ठीक है, इसमें एक फिगर दिया गया है वृत्त ज्वार भाटा के लिए। उसमें दिखाया गया है कि सन, मून एंड अर्थ एक सीध में है, सेम लाइन में होते हैं, तो स्प्रिंग टाइड से यानी बृहद ज्वार उत्पन्न होता है। ठीक है, इसमें भी दिखाया गया है सन, अर्थ है, मून। ओके।